तो लिब्रे ऑफिस के आगे हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। साथ में मैं आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस को फ्री बुक मिलता है पीडीएफ में, या ऑनलाइन भी आप रीड कर सकते हैं। आप बाई प्रिंटिंग कॉपी चाहिए तो आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। किसके लिए पे करना पड़ेगा? इंक और पेपर का चार्ज पे करना पड़ेगा, बाकी सब ओपन है, ओपन सोर्स है। तो आगे जो हमने बात किया था पिछले क्लास में हमारा जो हुआ था, वो हम पढ़ा रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। लिब्रे ऑफिस में हम पढ़ रहे थे, ये लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ रहे थे। और लिब्रे ऑफिस में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ रहे थे। राइटर के बारे में हम लोग कितना डिस्कशन किए थे कि राइटर क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट लाइक बुक, मैगजीन, लेटर एक्सेट्रा। हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करने का हमने तरीका बताया था कि स्टार्ट में चले जाइएगा। स्टार्ट में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम दिख रहा है, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस देखने को मिलेगा। लिब्रे ऑफिस ये देखने को मिल रहा है, लिब्रे ऑफिस सामने दिखे यहाँ पे। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर ऑप्शन मिलेगा। लिब्रे ऑफिस का और दूसरे भी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैथ देखने को मिल रहा है इसी तरीके से, और यहाँ पे इम्प्रेस है, ये हमारा ड्रॉ है, ये हमारा कैल्क है, ठीक है ना, ये हमारा बेस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम राइटर को ओपन करने सिखा रहे थे। राइटर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। एक चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था कि जैसे मैं राइटर ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे इसका नेम आता है अनटाइटल आता है, जब तक इसको हम सेव नहीं करते हैं कहीं पे, ठीक है ना। तो आइए इसको सेव करके देखते हैं। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूं, और सेव करते समय दो चीजों का ख्याल रखना है कि इसका लोकेशन पाथ कहाँ पे रखना है। तो मैं बोला डेस्कटॉप पे रखना है। इसका नाम क्या देना है? तो एग्जांपल के तौर पे इसका नाम देना चाहता हूं फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट डॉक देना चाहता हूं कि फर्स्ट डॉक है, और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो इसका नाम यहाँ पे चेक कीजिए, ऊपर में नाम चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। एक मिनट, इसका नाम यहाँ पे चेक कीजिए, क्या नाम दिख रहा है? फर्स्ट डॉग डॉट ओडीटी। यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, ठीक है ना। ओके, चलिए क्लोज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ओपन करेंगे। पहला हमने ओपन करके दिखाया। दूसरा तरीका क्या है? बाय रन कमांड के यूज करने हमने सिखाया था। विंडोज के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे एस राइटर। क्या लिखना पड़ेगा? एस राइटर। जैसे एंटर करेंगे तो भी ये ओपन हो जाता है। हम लोग दो तरीके से, आपको CCC में क्वेश्चन या ओ लेवल में ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर का रन कमांड क्या है, तो हम बताएंगे कि एस राइटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। हमने बताया था कि ओपन करेंगे तो अनटाइटल 1 आता है, इसका एक्सटेंशन नेम .odt आता है। ओके, आगे बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस का एलिमेंट कौन कौन से है। एलिमेंट कौन कौन से? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि टाइटल बार देखने को मिलेगा। चेक कीजिए, विंडोज आर करके एस राइटर एंटर कीजिए, ये ओपन हुआ। जो टाइटल बार है यहाँ पे, जहाँ पे फाइल का नाम शो करता है, लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन का नाम शो करता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन दिखता है, ये इसका टाइटल बार है। जस्ट टाइटल बार के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ मेन्यू बार देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलेंगे और मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमको एलिमेंट के बारे में पता चला कि दूसरा जो मिलेगा वो है मेन्यू बार। याद रखिएगा मेन्यू बार जो होता है 11 होता है, ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी। इजिली एक नंबर आपको लेना है तो CCC में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेन्यू देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। तीसरा हमको जो मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार मिलेगा। टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या तो इसको फॉर्मेटिंग टूल बार भी बोला जाता है। फॉर्मेटिंग टूल बार ज्यादा सूट इस पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडिंग टूल बार के नीचे हमको फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। तीसरा नंबर पर हमको मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार, और हमको फिर मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार मिलेगा। उसके जस्ट नीचे जब हम आएंगे 5वां नंबर पे, हमको रूलर दिखने को मिलेगा। रूलर जो मापने का काम आएगा। ये देखिए रूलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस तरीका से। ये देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5, ये सब ऐसे देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। रूलर बार के बाद हमको जो मिलेगा उसको बोलते हैं पेज। क्या बोलेंगे? पेज बोलेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे। 6 नंबर पे जो होगा वो होगा पेज। पेज यानी कि जहां पे हम क्या करेंगे, वर्किंग एरिया है हमारा। क्या है? वर्किंग एरिया है। ओके, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है।
अब आगे बढ़ेंगे, हमको वर्किंग एरिया तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया से इधर देखेंगे कि स्क्रॉल बार मिलेगा, ये स्क्रॉल बार है। और इधर हम लोग देखेंगे तो साइड बार है, इसको बोलते हैं साइड बार। साइड बार यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, साइड बार है। तो एक तो मिलेगा पहले हम लोग को 7 नंबर पे स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के बाद 8 नंबर पे हमको देखने को मिलेगा साइड बार। और सबसे नीचे जो देखने को मिलता है वो होता है स्टेटस बार, स्टेटस बार बोलते हैं। चेक कर लीजिए स्टेटस बार पे, जब ये स्क्रॉल बार है, ये देखिए ये यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, ये हमारा पेज स्क्रॉल करने का काम आता है। ये हमारा स्टेटस बार है, जहाँ पे दिखा रहा है पेज 1 to 1 है, यहाँ पे आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे स्टेटस बार है, ये वर्ड करेक्टर देखने को शो करेगा, डिफॉल्ट पेज स्टाइल क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, और यहाँ पे जूमिंग ऑप्शन क्या है, ये सर। और व्यू किस में आपको, व्यू किस व्यू में ओपन है आपका डॉक्यूमेंट, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीजें के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर बाय डिफॉल्ट आपको पैराग्राफ चाहिए, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ चाहिए कि कोई पैराग्राफ आपके पास है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dt के साथ आप F3 फंक्शन की का F3 प्रेस कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से अभी मैं फॉन्ट क्रिएट कर बढ़ा देता हूं। मैंने लिखा dt और फंक्शन की का मैंने F3 प्रेस किया। जैसे कि चेक कीजिए हमारे पास एक पैराग्राफ यहाँ पे बनकर आ चुका है, जिसपे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बात करेंगे। और क्या मिलेगा, तो इसमें जो क्वेश्चन ट्रिपल सी में बेसिकली पूछता है, अब उस पे आते हैं। यानी कि जो पेज का, जो पेज हमें होता है उसको मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम जूम 600% होता है। अगर पेज का हम मिनिमम जूम के बारे में बात करेंगे तो कितना कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं 20%। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आए, ये हमारा जूम का ऑप्शन मिल रहा है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, चेक कीजिए क्या हो रहा है। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे और इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए 600 हमारा दिख रहा होगा, ये हमारा 600 तक जाता है। अगर इसी को मैं मिनिमम कर दूं कि कम से कम कितना कर सकते हैं, और डाउन करें, तो ये हमारा पेज का 20% मिनिमम जाता है। पेज का 20%, ये 20% है। और इसको बाय डिफॉल्ट जो काम करेंगे 100% पे काम करेंगे, ये जूमिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग फॉन्ट साइज के बारे में। फॉन्ट साइज के बारे में बात करेंगे। देखिए फॉन्ट साइज में सबसे पहले आता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू, जब ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो पहले कि मिनिमम, जो मिनिमम साइज होता है वहां पे कितना होता है ड्रॉप डाउन में, तो ड्रॉप डाउन में जो मिनिमम साइज होता है वो होता है 6। और जो मैक्सिमम साइज होता है ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में जो मैक्सिमम साइज होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 96 होता है। कैसे, कभी कभी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ड्रॉप डाउन है क्या। देखिए कोई भी आप टेक्स्ट ले लीजिए, मान लीजिए मैं इतना टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे आइए, ये फॉन्ट का साइज यहाँ पे है, इस जगह देखिए, ये यहाँ पे ये साइज 16 pt दिख रहा है ना। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर लेता हूँ, तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद सबसे कम कितना दिख रहा है 6, और मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा कितना दिख रहा है 96। तो इसी को बोलते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉन्ट का साइज 6 से लेकर 96 तक मिलता है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अब इसी में। तो नेक्स्ट जब हम फॉन्ट के साइज पे ही बात करेंगे, तो नॉर्मल फॉन्ट के साइज कितना मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम, पहले तो मिनिमम के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम जो साइज मिलेगा फॉन्ट का बाहर आप एंट्री करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 होता है। और अगर मैक्सिमम साइज की बात करके कितना बड़ा फॉन्ट कर सकते हैं, तो ये होता है 999.9 pt होता है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे आएंगे, पहले मैं कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रज्जब, मैं अपना नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे गया ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो कम से कम 6 दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 96 दे सकते हैं। ओके, लेकिन हमें इससे कम से कम देना है, तो मैं 0 देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जब एंटर करूंगा तो चेक कीजिए क्या ले रहा है, 2 pt ले रहा है। कितना साइज ले रहा है फॉन्ट का साइज, 2 pt ले रहा है। तो इससे पता चला कि कम से कम जो होगा 2 होगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मुझे करना है तो 1 2 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मैं 1 लाख दे देता हूँ। 1 लाख एंटर करूंगा तो 1 लाख नहीं आएगा, 999 आ रहा है। चेक कीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए 999.9 pt देखने को मिल रहा है। इस तरीका से यहाँ पे शो होता है। तो पता ये चला कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में 9 और
96 होता है, और ऐसे नॉर्मली बात करेंगे तो 2 और 999 फॉन्ट का साइज आता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, 1 नंबर आप यहाँ से भी आप इसको ला सकते हैं, बस टिक करिएगा, आपको ट्रिपल सी में यहाँ से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे कि फॉन्ट का नाम क्या है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम क्या है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबरेशन सेरिफ होता है, क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेरिफ इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। ओके, कंट्रोल करके मैं सेव कर देता हूँ। ये टेलीग्राम पे आपको मेरे मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या रीड कर सकते हैं, या तो आप एक बार इसको देख लीजिए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। मैं एक बार नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, ये हमारा एक बन चुका है पूरा, कंट्रोल एस करके सेव हो चुका है। क्लोज करते हैं। अब इस पे आ जाते हैं हम। अब धीरे धीरे बात करेंगे कि कैसे इस पे वर्क किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे हम, जिसमें मेन्यू वाइज या टॉपिक वाइज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, जो आपको ओ लेवल के प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। जनरली आप भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आज के लिए मैं यहाँ पे इसी छोटा छोड़ता हूँ। अगले वीडियो में नेक्स्ट में हम डिस्कशन करने की मेन्यू वाइज हम कवर करने की कोशिश करेंगे।